हेलो बच्चों, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए रेडी हो गए होंगे। तो उठा लो भैया कलम कॉपी और नोट करते रहो। बहुत ही खास टॉपिक आज आप लोगों को पढ़ना है। ये हमारा त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं एक्सरसाइज होगी इसकी 8.3। इसके पहले उदाहरण पढ़ेंगे। सर्वसमकाएं क्या होती हैं पहले तो ये आपको जानना है। मुख्य बात पे आते हैं, सर्वसमकाएं होती क्या हैं। बच्चों आपने सर्वसमकाएं बहुत ढेर सारी पढ़ी हैं। सर्वसमकाएं जैसे आपने ये पढ़ा है कि x प्लस वाई और इसका जब स्क्वायर करते हैं तब हम लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस में 2x इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। बोलो लिखते कि नहीं? बिल्कुल सही है। अगर हम आपसे कहें कि भैया x प्लस वाई का होल क्यूब लिख दें या फिर इसको ऐसे कहें कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, बताओ ये क्या होता है बच्चों? ये आपको पता है x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x इंटू वाई। ये सब की सब बच्चों इनको हम क्या कहते हैं? ये सब की सब आपकी सर्वसमकाएं होती हैं। मतलब एक समीकरण है। ये क्या है? एक समीकरण है। ये क्या है? ये भी आपका एक समीकरण है। वो सारे समीकरण जिनमें जो चर होते हैं वो चर के प्रत्येक मान के लिए अगर समीकरण संतुष्ट होता है तो बस वही समीकरण हमारा सर्वसमका कहलाता है। इसमें आप x और y के कुछ भी मान लिखें, जो मान इधर लिखे वही मान इधर लिख दें, दोनों पक्ष बराबर बराबर आएंगे। इसका मतलब ये हमारा एक सर्वसमका है। इसी प्रकार यहां पर x और y के मान लिखो LHS में और वही मान x और y के इधर RHS में लिख दें तो दोनों पक्ष बराबर बराबर ही आएंगे। इसका मतलब ये भी हमारी एक सर्वसमका है, ये भी हमारी सर्वसमका है। तो ऐसे सारे समीकरण जो चर के प्रत्येक मान को संतुष्ट करते हो, चर के प्रत्येक मान के लिए अगर समीकरण संतुष्ट होता है तो ऐसे समीकरण को हम सर्वसमका कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने दो बता दिए। ऐसे ढेर सारे हमारे पास समीकरण होते हैं जो सर्वसमका कहलाते हैं। मतलब सर्वसमका वही कहलाते हैं जो चर के प्रत्येक मान के लिए समीकरण संतुष्ट होता है। ठीक है, यहां पर यह बात नहीं चल रही है, हमारी बात चल रही है त्रिकोणमितीय सर्वसमकाओं की। तो बच्चों त्रिकोणमितीय सर्वसमका क्या होता है? देखिए एक हम समीकरण यहां पर लिखेंगे, ध्यान से देखो। ये तो हमारी सर्वसमकाएं हो गई। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमका की बात करें बच्चों, ये हमारे पास देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमारी एक त्रिकोणमितीय सर्वसमका कहलाती है। एक दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमका यहां पर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और बराबर में होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये भी हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमका कहलाती है। एक तीसरा और यहां पर लिख देते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी बच्चों हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमका होती है। इसमें आप थीटा का कुछ भी मान लिखो, थीटा का कुछ भी मान लिख दो, यहां पर जो मान लिखे हैं थीटा का वही यहां पर मान लिख दें और इनको दोनों को जोड़ के आप पाओगे कि एक ही निकलेगा हमेशा और हमेशा। थीटा का मान 30 लिखें, यहां भी 30 लिख दें तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर 1 होता है। बिल्कुल कंफर्म बात है। देखो करके दिखा दें भैया, यहां पर लिखो साइन, यहां थीटा का मान 30 लिख दें, स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों है, प्लस इसी प्रकार कोस 30 लिख दें, स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों है। तो साइन 30 का मान आपको हमने बताया कि 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस कोस 30 का मान भी √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दें। ध्यान से देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 लिख दें, प्लस √3 का स्क्वायर पूरा 3/2 का स्क्वायर 4 लिख दें। ध्यान से देखो बच्चों 4 एलसीएम आएगा तो 1 प्लस 3 मतलब 4/4 मतलब 1। देखो ध्यान से, हमने जैसा कि बताया कि थीटा का कुछ भी मान लिखो हमेशा 1 आएगा। देखो 1 आया कि नहीं आया? तो यहां पर थीटा के प्रत्येक मान के लिए समीकरण ये संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब ये समीकरण आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमका है। ये समीकरण क्या है बच्चों? त्रिकोणमितीय सर्वसमका है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां पर भी आप थीटा का कुछ भी मान लिख दो, कुछ भी अपने तरफ से आप कुछ भी लिख दो सकते हो। थीटा लिखा है आप अल्फा लिख दो भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर सेक स्क्वायर अल्फा होता है। यहां पर 50 60 70 कुछ भी लिख दो, कोण कोई भी लिखा जा सकता है, जो यहां है वही कोण यहां पर हमेशा मिलेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 बराबर सेक स्क्वायर 60 होगा। ये भी हमारी बच्चों एक सर्वसमका है। और इसी प्रकार ये भी हमारी एक सर्वसमका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा।
यहां पर भी आप थीटा का कुछ भी मान लिखो, कोई अंतर वाली बात नहीं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहां पर थीटा का मान लो थोड़ी देर के लिए हम 45 लिख दें, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 बराबर कोसेक स्क्वायर 45 ही आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी 3 केवल सर्वसमकाएं हैं जो हमें प्रूव भी करनी है, साथ साथ में इनके सारे एग्जाम्पल करने हैं और बाद में एक्सरसाइज 8.3 करनी है। थोड़ा ध्यान से समझना है बच्चों, ये पूरा वीडियो आपको देखना है, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद चीज है। ये कह सकते हैं त्रिकोणमिति की पूरी रीड है। हालांकि वो बेसिक वाली चीजें तो आपने पढ़ी हैं कि भैया साइन थीटा होता है लंब बटे कार्ड होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कार्ड होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ये आपको बिल्कुल एकदम रटी होनी चाहिए। तो इनकी मदद से हम ये देखो प्रूव करके आपको दिखा दें। ठीक है, पहले नंबर पर आपको ये प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिएगा ध्यान से बच्चों, एक काम करो कि एक आप समकोणीय त्रिभुज बना लो। चलो भैया बना लिया समकोणीय त्रिभुज, और समकोणीय त्रिभुज का नामकरण कर दें ABC। चलो इसको भी कर दिया। यहां पर ये 90 अंश का कोण है, इसलिए इस 90 अंश के सामने वाली भुजा का नाम आपको पता है कार्ड होता है। बिल्कुल ठीक है। इन दोनों कोणों में आप देख सकते हो ये दोनों कोण हमारी न्यून कोण है। कैसे कोण है ये? न्यून कोण है। इसमें से चलो एक कोण को हम किसी एक को, इसको अथवा इसको हमने मान लिया थीटा, मान लिया A बराबर थीटा है। कोण A को हमने क्या मान लिया? थीटा है। बच्चों जैसे ही हमने कोण को A को थीटा माना है, मतलब A कोण को हमने थीटा माना, तो इसका मतलब है कोण के सामने वाली भुजा ये हमारी लंब हो जाएगी। ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और जहां पर कोण बनता है इस भुजा को क्या कहते हैं? आधार भुजा कहा जाता है। ठीक है, कोण से जो संलग्न भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है और 90 अंश के सामने वाली भुजा का नाम कार्ड होता है, आपको पता है। अब बच्चों यहां पर आपसे हम ये कहें कि बता दो भैया साइन थीटा कितना होता है? बहुत अच्छे से पता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कार्ड होता है। क्या होता है? लंब बटे कार्ड। लंब आपका है BC और कार्ड आपका है AC। बोलो बच्चों इतनी बात ठीक है कि नहीं? तो साइन थीटा बराबर हमारा हो गया BC बटे AC। ठीक है, BC बटे AC हो गया। इसके बाद हम आपसे ये कहें कि भाई कॉस थीटा का मान बताओ, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कार्ड, और आधार ये हमारा है AB और इसके बाद कार्ड हमारा है AC। तो ये देखो कॉस थीटा का भी मान हो गया। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलो यहां से समझते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करें प्लस इसका स्क्वायर कर दें, और यहां पर देखो इस तरीके से लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, साइन का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका भी तो देखो स्क्वायर हो जाएगा। यहां लिख दें BC बटे AC और इसका स्क्वायर, फिर प्लस का निशान लगाओ। कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या लिखोगे? AB बटे में AC और इसका भी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो ये BC है, BC का स्क्वायर और नीचे बटे में AC का स्क्वायर, और यहां पर प्लस AB का स्क्वायर और नीचे बटे में AC का स्क्वायर। देखो हर तो दोनों में बराबर है, AC स्क्वायर आप ज्यों का त्यों लिख लो। और ये जो BC लिखा है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर आप यहां लिख सकते हो। भैया BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर चित्र से देख के बता दो। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कार्ड होता है उसका वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समकोणीय त्रिभुज में कार्ड का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बस यही प्रगुण यहां पर लगा देना है। देखो यहां पर लिख देते हैं भैया कि ये कार्ड है हमारा CA, तो CA का वर्ग बराबर कितना होता है? ये होता है बराबर होता है BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग हो जाएगा। पाइथागोरस कहती है, पाइथागोरस प्रमेय हमारा ये है कि जो कार्ड वर्ग होता है वो काय के बराबर होता है? लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, ये लिखा है BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम CA का वर्ग लिख सकते हैं, CA वर्ग या AC वर्ग, एक ही बात है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। चाहे आप AC वर्ग लिखें चाहे CA वर्ग लिखें। तो बच्चों BC वर्ग प्लस AB वर्ग, इसको हम AC वर्ग लिख दें, और नीचे बटे में AC वर्ग लिखा है, बस AC वर्ग से AC वर्ग कैंसिल आउट कर दें तो क्या मिलेगा? 1। यही देखो हमें सिद्ध करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको यहां पर देखो लिख देना है
कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप चाहो यहां लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लिख दें, 1। ये देखो हमने प्रूव कर लिया। बात समझ में आई। पहला हमारा ये सिद्ध हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमें करना क्या क्या है, फिर से समझो। एक समकोणीय त्रिभुज बनाना है जिसका एक कोण न्यून कोण, इसको हम थीटा लिख देंगे। तो जैसे हमने थीटा इसको लिखा, उसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, और संलग्न जो कोण से संलग्न भुजा होती है वो आधार होती है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। अब यहां से हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब BC बटे AC लिखना है। और इसके बाद में cos थीटा का मान निकालोगे तो लिखना है आधार बटे कर्ण लिखना है। आधार भुजा AB है, कर्ण भुजा AC है, ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब हमें देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर AB बटे AC का वर्ग प्लस BC बटे AC का वर्ग प्लस AB बटे AC का वर्ग लिख दें, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब BC बटे AC का स्क्वायर प्लस AB बटे AC का स्क्वायर लिख दें। और यहां पर स्क्वायर करेंगे तो ऊपर का भी स्क्वायर है और बटे में नीचे का भी स्क्वायर है। इसी प्रकार यहां AB का स्क्वायर है, बटे में AC का स्क्वायर है। अब AC स्क्वायर यहां एलसीएम आएगा तो बचेगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। और यहीं पर हमने AC वर्ग बटे AC वर्ग को काट के 1 लिख लिया, तो भैया हो गया सूत्र सिद्ध हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। याद रखिएगा, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। हालांकि इसकी मदद से देखो यहां पर इसको हम रब कर लेते हैं, और बच्चों बता दें कि इसकी मदद से हम कुछ और रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमें कहीं जरूरत पड़ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो ठीक है, लेकिन हमें कहीं जरूरत पड़ जाए कि भाई साइन स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। पक्षांतर कर दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा जो प्लस का है ना, इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से दूसरी एक सर्वसमता आपको यहां पर बना लेनी है कि कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब मुख्य सूत्र तो यही है हमारा, लेकिन इसकी मदद से हमारे पास दो और यहां पर देखो सूत्र यहां पर मिले हैं। कौन कौन से सूत्र मिले हैं कि भैया साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने पक्षांतर करके यहां पर, हमें कहीं जरूरत पड़ सकती है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के पदों में बताओ, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा के मान की जरूरत है साइन के पदों में, तो आपको लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद दूसरी सर्वसमता जो हमने बताई कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखो इसको भी हम प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं। आगे आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा ये सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है। इसको हम पूरे को रब कर लेते हैं। अब बच्चों ध्यान से समझना है, इसको भी देखो सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, एक आपको यहां से समकोणीय त्रिभुज बना देना है, और इसका नाम ABC चाहे कुछ डालो, ABC डाल सकते हो। इस पर हम न्यून कोण थीटा मान लें, और ये वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी, ये वाली भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी, तीसरी बचेगी उसको हम आधार भुजा कहेंगे। अब बच्चों ये बताओ कि भैया टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप पहले टेन थीटा का मान निकालो। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब वाली भुजा हमारी BC है, आधार वाली भुजा हमारी AB है, तो इस तरीके से टेन थीटा का मान BC बटे AB मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम आपसे ये कहें कि भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो आपको देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ध्यान से समझना है बच्चों, 1 अपना ज्यों का त्यों है प्लस अपना ज्यों का त्यों है। टेन थीटा का मान हमने निकाला है BC बटे में AB, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। टेन का स्क्वायर है, टेन थीटा का मान BC बटे AB है, स्क्वायर को स्क्वायर पर ज्यों का त्यों लिखना है। अब देखिए 1 प्लस यहां पर लिख दें BC का स्क्वायर, बटे में लिखेंगे AB का स्क्वायर,
यहां से देखिए एलसीएम आ जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर, कितना, ए बी का स्क्वायर। यहां से देखो इसको ए बी का स्क्वायर लिखो और प्लस में यहां पर बी सी का स्क्वायर लिखो। चित्र को देखो ध्यान से, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हम ए सी स्क्वायर लिख सकते कि नहीं, यहां पर लिख देते हैं ए सी का स्क्वायर नीचे बटे में ए बी का स्क्वायर। कितनी बात ठीक है। ध्यान से और थोड़ा देखो तो यहां देख लेते हैं, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर ए सी बटे बी सी, ए सी बटे में बी सी दोनों पर स्क्वायर है, एक साथ स्क्वायर लिख देते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, चित्र में देखो ध्यान से, ए सी बटे बी सी, ए सी का क्या है, कर्ण है, बी सी क्या है, आधार है। कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक होता है। कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा होता है। और इसका देखो ये स्क्वायर है, हम स्क्वायर लगा देते हैं। तो बस ये देखो अब ये सूत्र सिद्ध हो गया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है बच्चों, इसको आपको बिल्कुल एकदम रट लेना है। हमें यहां जब प्रश्न करेंगे हल तब इसकी जरूरत पड़ेगी, हम बिल्कुल डायरेक्ट इसको फॉर्मूले के रूप में यूज करेंगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहां से इसके लिए भी हम यहां से देखो, ये अगर tan स्क्वायर थीटा के मान की जरूरत पड़ जाए हमें, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ये +1 है, इधर ले जाओ -1। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो। और इसी प्रकार अगर एक यहां से और पक्षांतर करके कि इसको ऐसे कर लें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, और अब बराबर इसको 1 लिख सकते हैं। देखो ये प्लस का tan स्क्वायर थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये प्लस tan स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, माइनस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि यहां पर देखो लिखा है। तो ये मुख्य सूत्र, ये हमारा मुख्य सूत्र जो है वो हमारा है 1 + tan स्क्वायर थीटा और बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। और उसी की मदद से ये tan स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा -1 हमने निकाला है, और उसी की मदद से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकाला है। ये हमारे उप सूत्र हो गए, समझो मुख्य सूत्र ये है हमारा। ठीक है, इसी प्रकार यहां भी मुख्य सूत्र हमारा ये है, और उसकी मदद से 2 हमने ये उप सूत्र निकाल लिए। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से दूसरा भी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, और उसकी मदद से 2 उप सूत्र हमारे हो गए, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये बच्चों बहुत ही काम की चीज है, बिल्कुल एकदम। आप जब प्रश्नावली के क्वेश्चनों को करोगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, इन्हीं की मदद पर पूरी आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कह सकते हैं। ठीक है, अब ये तीसरा जो हमारा है, नंबर तीसरा जो हमने बताया कि भैया 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसको बराबर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो इसको भी प्रूव करके दिखा देते हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको भी हम यहां पर देखो प्रूव करके दिखाएंगे। इसको रब कर लेते हैं, ध्यान से देखो। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो वही हमारा समकोणीय त्रिभुज है, इसमें न्यून कोण ये है, इसलिए इसको हम लंब कहेंगे। 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और ये हमारी कोण से जो संलग्न भुजा होती है उसको आधार कहा जाता है। बच्चों जरूरत काहे की है, देखो cot थीटा के मान की जरूरत है। ठीक है, तो यहां से बताओ cot थीटा बराबर कितना, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे, क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। और ध्यान से देखो, आधार ये हम ए बी लिख दें और लंब पर हम बी सी लिख दें। ठीक है बच्चों, हमने निकाल लिया cot थीटा का मान। हमें यहां पर देखो LHS में क्या दिया गया है, 1 + cot स्क्वायर थीटा। हम यहां पर क्या करेंगे, 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे। देखो 1 अपना ज्यों का त्यों है, प्लस भी ज्यों का त्यों लिख दें। cot थीटा का मान हमारे पास AB बटे BC है, और इसका यहां पर स्क्वायर लिख दें, cot का स्क्वायर।
तो कॉट थीटा का मान ए बी बटे बी सी स्क्वायर को स्क्वायर की जगह लिख दिया, बराबर में 1 प्लस यहां पर लिखना है ए बी का स्क्वायर और बटे में बी सी का स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब अंश का भी स्क्वायर है और हर का भी स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद देखो और आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर हम बी सी स्क्वायर एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। अब देखते हैं हम यहां पर चित्र जो हमने त्रिभुज बनाया है उसको देखो, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर क्या लिख सकते हो, देखो बी सी का स्क्वायर ये हमारा है बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर हम ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर और बटे में बी सी स्क्वायर हमारा जो का, ठीक है। चलो यहां पर और समझते हैं आगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकाला है, ए सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमने निकाला है ए सी बटे बी सी कर दें और इसका होल स्क्वायर लिख दें, ठीक है, दोनों का स्क्वायर है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर ए सी बटे बी सी। थोड़ा ध्यान से देखो, ए सी क्या है बच्चों, ए सी कर्ण है, बी सी क्या है, बी सी लंब है। कर्ण बटे लंब क्या होता है बताओ, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दें। तो इस तरीके से ये भी देखो हमारा एक सूत्र प्रूफ हो गया, एक सर्वसम का प्रूफ होके आ गई है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये हमारी एक तीसरे नंबर की सर्वसम का है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और इसी की मदद से हम यहां पर कुछ और रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अगर कहीं हमसे पूछा जाए कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो यहां से कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकलेगा कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये प्लस का वन है, इधर भेजना माइनस का वन। एक और रिजल्ट यहां से निकाल सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर में 1, ठीक है। यहां पर ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसकी देखो तीसरे वाली सर्वसमता की मदद से यहां पर इसके 2 उपसूत्र और यहां से देखो बन गए हैं। ये इतनी बच्चों यहां पर केवल और केवल ये हमारे 3 सर्वसमताएं हैं और 3 की मदद से इसके यहां पर 2 उपसूत्र बन गए, 2 उपसूत्र यहां बन गए और 2 उपसूत्र आपके यहां बन गए। मुख्य तो 3 ही है ना, इसी की मदद से हमने ये 2 निकाल लिए हैं और इसकी मदद से ये 2 निकाल लिए हैं, इसकी मदद से ये 2 निकाल लिए हैं। तो कह सकते हैं 3 हमारे मुख्य सर्वसमताएं हैं, इनको आपको अच्छे से कंप्लीट रखना है, ठीक है। और ये पुरानी वाली बातें तो आपको पता ही है। पुरानी वाली कौन सी बातें हैं, आपको ये भी पता है कि भैया अगर कहीं जरूरत पड़ती है कि साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दें तो निश्चित रूप से हमारा आंसर आता है टेन थीटा। ये तो आपको पहले ही से पता है कि साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग तो क्या आता है, टेन थीटा आता है। या फिर इसका उल्टा करके पढ़ लें, कॉस थीटा में साइन थीटा का भाग कर दें, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तब हमारा ये कॉट थीटा होता है। कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो बच्चों इस तरीके से यहां पर ये 2 और कह सकते हैं पुरानी बातें हैं, पुरानी सर्वसमताएं हम कह सकते हैं इनको, है ना। ये 4 नंबर और 5 नंबर के 2 सूत्र और आपको याद रखना है। बाकी मेरे ख्याल से पुरानी वाली बातें तो आपको देखो जरूरत तो सबकी पड़ेगी भी। जैसे हम आपसे ये कहें कि साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। देखो ये पुरानी बातें हैं बिल्कुल। साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, तो आपको याद कहीं जरूरत पड़े कि साइन थीटा का मान 1 बटे कोसेक थीटा आपको लिखना पड़ सकता है। और कॉस थीटा का मान 1 बटे सेक थीटा लिखना पड़ सकता है, क्योंकि कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है। अच्छा भाई, इसके बाद कहीं टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा लिख सकते हो, क्योंकि टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। अच्छा 3 तो ये है और 3 इनके व्युत्क्रम है। अगर साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा है। कहीं अगर हमें जरूरत पड़े तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर, तो आपको कहना है 1 बटे साइन थीटा। इसके बाद में अगर सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हो। और इसी प्रकार से कि
कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा लिख सकते हो। 3 को याद रखना है, 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं। इन सब की मदद से हम 8.3 एक्सरसाइज को बड़े आराम से कर सकते हैं। बस केवल और केवल याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आंख बंद करो, 2-4 बार आप मन में पढ़ो, है ना, और 2-4 बार लिखो, 2-4 बार पढ़ो, तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा कुछ आफत वाली बात नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और उसकी मदद से अगर ये आपको याद है तो याद करने की इनकी जरूरत नहीं है, आप ये तो आपकी बिल्कुल आराम से कर सकते हो। इसी प्रकार 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, इनके भी याद करने की जरूरत नहीं है, मुख्य तो यही काम है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, है ना, इसकी मदद से ये दो सर्वसमताएं आपको याद रखनी है। साइन बटे कॉस tan होता है, कॉस बटे साइन कॉट होता है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, tan का व्युत्क्रम कॉट होता है, और ये इनके उल्टे। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लो, और फिर इसके बाद में 8.3 एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल है पहले वो करेंगे, ठीक है। जल्दी से इनको नोट कर लो, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, कुछ इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हम करेंगे यहां पर, ठीक है। चलो भाई जल्दी से नोट करो, और फिर इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हम कर लेते हैं। चलिए भाई हम निकाल लेते हैं, तब तक आप जल्दी से नोट करें। ये हमारे पास है, हाँ ये रहा हमारा त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं, और त्रिकोणमिति सर्वसमकाओं में सबसे पहले हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 9, ठीक है। जो नई एनसीईआरटी बुक है उसकी बात है, उदाहरण नंबर 9 है, और जो पुरानी एनसीईआरटी बुक है शायद मेरे ख्याल से उसमें कोई उदाहरण नंबर 12 होगा, है ना। तो हम नई एनसीईआरटी की बात करें, उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। चलिए इसको अब हम रब कर लेते हैं, उदाहरण नंबर 9 की बात करते हैं। चलिए ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 9। क्या कहा जा रहा है यहां पर ऐसा कहा गया है, अनुपातों cos A, tan A, sec A को sin A के पदों में लिखिए। क्या लिखा है, sin A के पदों में लिखिए, के पदों में लिखिए। बच्चों ये हमारा देखो पहला प्रश्न है ना, कह सकते हैं पहला उदाहरण है, या यहाँ के लिए पहला है, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से उदाहरण नंबर 9 है। भैया बहुत आसान सा काम है, हमें अभी पता चला है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये अभी अभी हमने पता किया कि नहीं। अच्छा थीटा जरूर नहीं है थीटा लिखें, इस थीटा की जगह पर आप अल्फा लिख दें, तो यहां भी अल्फा लिख दें तो भी मान 1 होगा। यहां पर a लिख दें, यहां पर a लिख दें, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a तब भी मान 1 होगा। हमने बताया थीटा के प्रत्येक मान के लिए जो समीकरण संतुष्ट होते हैं वही समीकरण सर्वसमता कहलाते हैं। तो ये एक आपकी सर्वसमता है, इसको हम यहां पर ऐसे लिख दें, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1 कह सकते हैं। ये हमारी सर्वसमता है, और इसी सर्वसमता की मदद से अगर हम थीटा को a के बराबर लिख दें तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1 होता है। हमें यहां पर cos a का मान चाहिए काय के पदों में, साइन a के पदों में चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया भी था कि cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a हम लिख सकते हैं। देखो प्लस का साइन स्क्वायर है, इधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर a हो जाएगा। यहां पर देखो cos स्क्वायर a बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यहां पर देखो यहां तक पहुंच गई। अब ये वर्ग यहां से खत्म कर लिया जाए तो क्या होगा, वर्गमूल का निशान लग जाएगा। तो बस cos a का मान साइन के पदों में हमने ज्ञात कर लिया है। ये हमारा एक प्रश्न कंप्लीट होता है, cos a का मान साइन के पदों में। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक कंप्लीट होता है पहला प्रश्न। cos a का मान साइन के पदों में कितना होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है। अब आते हैं यहां पर, अच्छा कभी कभी आपके मन में ऐसी हो सकता है ऐसा भ्रम हो जाए
कि आप ये बताओ कि cos स्क्वायर a बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos a का मान प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये क्यों नहीं होगा? cos a का मान, वैसे जब वर्ग खत्म करते हैं तो वर्गमूल का निशान जब लगता है तो क्या होता है? प्लस माइनस में आंसर आता है, बिल्कुल आता है बच्चों। लेकिन यहां पर केवल प्लस लेना है, माइनस नहीं लेना है। अच्छा, क्यों नहीं लेना है? वो इसलिए क्योंकि ए कोण हमारा न्यून कोण है, और न्यून कोण का मतलब प्रथम चतुर्थांश का कोण है। तो प्रथम चतुर्थांश में जो कोण होते हैं वो सबके सब प्लस होते हैं, चाहे साइन की बात करें, चाहे कॉस की बात करें, चाहे टेन की बात करें, या फिर इनकी व्युत्क्रमों की बात करें। तो यहां पर आपको क्या करना है? माइनस चिन्ह नहीं लेना है, क्योंकि ए कोण हमारा न्यून कोण है, इसलिए साइन और कोस और टेन सबके सब हमारे माइनस में नहीं आएंगे, सबके सब प्लस में आएंगे। तो कह सकते हैं ये हमारा cos a का मान जो लिखना है वो क्या लिखना है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखना है। बात आई समझ में कि नहीं? तो इस तरीके से हमें यहां याद रखना है कि cos a का मान कितना होगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a होगा। ठीक है, चलो भाई, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, ये बताओ अब tan a का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, tan a का मान भी निकालेंगे। यहां देखो लिखा है tan a, क्या लिखा है? tan a, tan a बराबर हमने बच्चों अभी आपको बताया sin a बटे cos a का मान tan a होता है। tan a बराबर क्या होता है? sin a बटे cos a। ठीक है, प्रश्न में कहा गया है tan a का मान sin a के पदों में लिखिए, तो tan a का मान sin a के पदों में लिखना है, इसका मतलब sin को तो बदलना नहीं है, sin a को तो sin a रखना है, और बटे में cos a, और cos a का मान sin के पदों में अभी हमने ये देखो निकाला है कितना? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये बच्चों हमारे पास tan a का मान sin a के पदों में ज्ञात हो गया है। tan a बराबर होता है sin a बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर a। बात क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक है, sec a का मान बताओ कितना होता है? ये भी बिल्कुल एकदम आसान सी बात है। देखो, ये हमारा पहला प्रश्न का आंसर है, ये हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर है, और यहां पर हम लिख देते हैं तीसरे वाले प्रश्न का भी आंसर यहां लिख देते हैं। देखो, sec a का मान हमसे पूछा गया है। sec a बराबर sec काय का व्युत्क्रम होता है? cos का व्युत्क्रम होता है, तो sec a बराबर 1 बटे cos a आपको लिखना है। ठीक है कि नहीं? sec a बराबर 1 बटे cos a। बहुत ठीक है बच्चों, sec a का मान 1 बटे cos a, और cos a का मान साइन के पदों में लिख दें भाई। cos a का मान साइन के पदों में है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, sec a का मान हमारा निकला है, काय के पदों में निकला है? sec a का मान साइन के पदों में यहां से निकला है कितना? 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। बात क्लियर है? तो भैया यहां पर ये प्रश्न हमारा cos a का मान पूछा गया था साइन के पद में, तो cos a का मान साइन के पद में देखो ये हो गया। tan a का मान भी साइन के पद में पूछा गया है, तो tan a का मान साइन के पद में हो गया। इसके बाद sec a का मान भी साइन के पद में पूछा गया है, तो sec a का मान साइन के पद में यहां पर देखो ये हो गया। ठीक है भाई, आई होप आपको ये तो समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं? कोई समस्या है तो भैया वीडियो को लाइक करो यार, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे उदाहरण पे आते हैं। इसके आगे जो 10वां उदाहरण है उसको देखते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा। उदाहरण नंबर है हमारा 10वां। चलो भाई 10वां उदाहरण देखते हैं बच्चों। ये 10वां उदाहरण है जिसमें लिखा है सिद्ध करके दिखाओ sec a इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a इंटू ब्रैकेट में sec a प्लस tan a, और इसका मान 1 सिद्ध करके दिखाओ। देखो अभी दिखाते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से समझना है बच्चों। बिल्कुल एकदम वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है लास्ट तक, अच्छे तरीके से एकदम आपको कंप्लीट करना है। ये हमारा उदाहरण नंबर 10वां, और ये लिखा हुआ है सिद्ध करिए। क्या सिद्ध करना है? देखो sec a ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a, 1 माइनस साइन a, और यहां पर है sec a प्लस tan a। क्या लिखा है? sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, और आगे बराबर में क्या है? 1। बराबर में क्या है? 1। ध्यान से देखो कैसे सिद्ध करना है। यहां पर जो दिए गए हैं ना LHS जो दी गई है,
उसको लेकर के चलो, और अगर ये 1 के बराबर आ जाए तो समझो हमारा काम हो गया। मतलब हमें सत्यापित करना है, सिद्ध करना है कि ये LHS जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, LHS कितना है, यहां लिख लेते हैं sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू में यहां पर लिखना है sec a प्लस tan a, और ये पूरा का पूरा आपको हल करके आंसर कितना देना है, 1 के बराबर। देखिए sec a लिखा है, sec a को हम 1/cos a लिख दें, मेरे ख्याल से यहां किसी को कोई समस्या वाली बात क्या है, बोलो। sec a बराबर, sec का व्युत्क्रम होता है cos का, तो sec a के जगह पर हम 1/cos a लिख सकते हैं। इसके बाद में 1 माइनस साइन ए को ना बदलें, ज्यों का त्यों रखें। इसके बाद में ये हमारा sec a है, इसको भी हम 1/cos a लिख दें, प्लस ये हमारा प्लस है tan a बराबर होता है sin a/cos a। बच्चों होता है कि नहीं, बिल्कुल एकदम वही लिखना है जो अभी अभी आपने कंप्लीट किया है, याद किया है ना, पढ़ा है जो अभी अभी, बस वही सब कुछ हमें याद रखना है। अभी हो सकता है अभी पढ़ाया है तो याद ना हो, कोई बात नहीं, एक आप दो चार बार आप उन फॉर्मूलों को पढ़ लो, अच्छे तरीके से रट लो, तो ये सब कुछ एकदम आराम आराम से करोगे। sec a 1/cos a होता है, 1 माइनस साइन ए ज्यों का त्यों लिख लिया, sec a बराबर 1/cos a लिख लिया, tan a बराबर sin a/cos a लिख लिया है। थोड़ा और आगे आए तो बच्चों यहां पर देखो 1 माइनस साइन ए लिखा है, यहां तक तो किसी को कोई समस्या ही नहीं है, और बटे में ये cos a लिखा है, इसको भी हम ज्यों का त्यों लिख दें। आगे आपके पास देखो ये cos a एलसीएम आ जाएगा, cos a एलसीएम आएगा, तो आपको लिखना है 1 प्लस साइन a। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं, ऊपर ये ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर दें, अंश का अंश में, हर का हर में गुणा कर लें, हल करें तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का मतलब गुणा कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर। इतनी मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं। ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। अगर ऐसा लिखा हो कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो बड़े आराम से हम कह सकते हैं इसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनका गुणनफल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ध्यान से, इसी फॉर्मेट में ये है 1 प्लस ए 1 माइनस बी, है ना, ये ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, और cos a में cos a का गुणा करोगे तो cos का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a लिखना है। अभी अभी बिल्कुल अभी अभी हमने आपको बताया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है, उसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर हम लिखते हैं cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a का मान साइन के पदों में होता है, cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर a को हम cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। याद करो यार, अभी तो सूत्र बताया हमने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अब अगर हम ये साइन स्क्वायर को इधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान यहां से हमें कितना मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। याद करने के लिए तो केवल एक यही सूत्र है, मुख्य सूत्र तो ये है हमारा, इसकी मदद से ये हमने निकाला है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे बटे में लिखा है cos स्क्वायर ए, और यहाँ cos स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए बराबर 1, और आप ध्यान से देखो यही हमारा RHS है। देखो हमें 1 ले आना है। ठीक है, ये देखिए उदाहरण नंबर 10 आपका कंप्लीट। किसी को कोई समस्या क्या, ध्यान से समझो। sec a बराबर 1/cos a, ये हमारा ज्यों का त्यों है। sec a बराबर 1/cos a, tan a बराबर sin a/cos a, बस ये हमारा देखो 1 माइनस साइन ए बटे में cos a, यहाँ cos a एलसीएम आ गया तो 1 प्लस साइन ए। अब 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए, और नीचे बटे में cos a और cos a का गुणा cos स्क्वायर ए, और यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, मतलब 1 लिखना है। ये हमारा RHS है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत सुंदर, उम्मीद करता हूं को आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। आगे अब आपके पास उदाहरण नंबर है, देखिएगा 11वां उदाहरण नंबर हमारा है 11वां, और इस 11वें उदाहरण में ध्यान से देखो, इसमें कहा गया है सिद्ध करके यहां भी दिखाना है। तो इसको रब कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 11 देखो, देखिए ये हो गया उदाहरण नंबर 11। सिद्ध करना है, लिखा है cos लिखा है, यहां क्या लिखा है, cot a
कॉट ए माइनस है कॉस ए, बिल्कुल ठीक है, नीचे बटे कॉट ए प्लस क्या लिख दें कॉट ए और प्लस कॉस ए, ठीक है भाई। इसके बाद यहां पर क्या है कोसेक ए, कोसेक ए माइनस में एक, नीचे बटे में क्या है कोसेक ए प्लस ए। अब देखो ध्यान से क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें यहां पर LHS लेनी है और LHS क्या लिखा है, LHS जो है वो हमारा लिखा है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए और नीचे बटे में है कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, हमें बच्चों आंसर की तरफ देखना है कि भैया हमें तो ये प्रूव करना है जिसमें लिखा है कोसेक ए। अच्छा भाई ठीक है, कॉट ए ये लिखा है तो कॉट ए को क्या हम कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए, मतलब कॉट का उल्टा होता है, टेन का होता है, टेन होता है साइन ए बटे कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, और माइनस का ये कॉस ए हमारा लिखा है, इसको ज्यों का त्यों लिखें। नीचे भी ऐसा ही करना है, कॉट ए को हम लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए लिखेंगे, फिर प्लस, और ये कॉस ए हमारा ज्यों का त्यों है। इतनी बात ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर से कॉस ए और ये कॉस ए दोनों जगह से कॉस ए कॉमन है और नीचे से भी कॉस ए कॉमन है। देखो ऊपर से पहले हम कॉस ए कॉमन ले लें तो ये कॉस ए पूरा कैंसिल होगा एक बार, नीचे बटे में लिखना है साइन ए माइनस कॉस ए पूरा का पूरा भाग जाएगा एक बार, और नीचे भी ऐसा ही करना है। देखिए कॉस ए दोनों जगह से हम कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, तो यहां एक बटे में साइन ए, एक बटे साइन ए प्लस, और ये कॉस ए पूरा कैंसिल होगा एक बार, ठीक है। ये कॉस ए और ये कॉस ए आप कैंसिल कर सकते हो, तो ध्यान से देखो, सीधा सीधा आंसर क्या है, ध्यान से देखो, एक बटे साइन ए मतलब साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो आप यहां लिख सकते हो कोसेक ए माइनस एक हमारा ज्यों का त्यों है, नीचे बटे में इसी प्रकार एक बटे साइन ए बराबर भी कोसेक ए होता है, प्लस वन हमारा ज्यों का त्यों। आप ध्यान से देखो, यही हमारा RHS, ठीक है। बस केवल और केवल कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए कॉमन लिया, बाकी कॉमन लेने के बाद ये कॉस ए कट गया, एक बटे साइन बराबर कोसेक ए होता है, एक बटे साइन बराबर कोसेक ए, बस सीधा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा देखो उदाहरण नंबर 9 कंप्लीट होता है, ठीक है। नोट करो जल्दी, और यहां से देखो LHS कॉमन ले, ये LHS लिख लिया जाए, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस एक, और नीचे बटे में है साइन थीटा और ये प्लस में कॉस थीटा माइनस एक। LHS को हमें बदलना है सेक थीटा टेन थीटा के पद में, ठीक है। तो सेक थीटा और टेन थीटा में तभी बदल सकता है जब साइन में कॉस का भाग दे तो टेन होता है, और एक में अगर कॉस से भाग करो तो सेक होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ऊपर और नीचे सब में कॉस थीटा से भाग कर दो। यहां लिखो कि अंश और हर में, अंश व हर में कॉस थीटा से भाग करने पर, ठीक है, अंश और हर दोनों में हर एक पद में कॉस थीटा से भाग करो। ये लिखा है हमारा साइन थीटा, भाग करना है कॉस थीटा से, फिर माइनस कॉस थीटा लिखा है, इसमें भी कॉस थीटा से भाग करना है, फिर प्लस एक बटे में, यहां पर देखो एक है, भाग करना है कॉस थीटा से, तो कह सकते हैं कॉस थीटा से पूरे सभी पदों में भाग कर दें, और ऐसे ही नीचे करना है। नीचे भी हमें यहां साइन थीटा लिखा है, भाग करना है कॉस थीटा से, और इसके बाद प्लस कॉस थीटा लिखा है, भाग करना है कॉस थीटा से, और यहां पर माइनस एक लिखा है, इस एक में भी भाग करना है कॉस थीटा से। हमने कॉस थीटा से प्रत्येक पद में भाग कर दिया। अब देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा एक होता है, प्लस एक बटे कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं। नीचे देखो बटे में ऐसा ही, नीचे देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा लिख लेते हैं, प्लस यहाँ कॉस थीटा बटे कॉस थीटा एक लिख दें, माइनस में एक बटे कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। इतनी बात ठीक है। सेक और टेन के पदों में हमने इसको तोड़ लिया है। ध्यान से देखा जाए तो हमें यहां आंसर में क्या ले आना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ले आना है।
क्या लेना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अंश और हर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा से भाग कर देंगे, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर गुणा कर दो और नीचे भी गुणा कर दो, है ना, ऐसे कर लो। तो यहां लिख देते हैं, देखो अंश व हर में, अंश व हर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा से गुणा करने पर अंश और हर दोनों में सेक थीटा माइनस टेन थीटा से गुणा करना है, या ये कहो कि गुणा कर दें ऊपर और नीचे, नीचे गुणा का मतलब भाग होता है ना, तो गुणा भाग कर दें, ऐसा लिख सकते हो। बराबर में यहां लिखो टेन थीटा, माइनस में एक, प्लस में लिखा है सेक थीटा, और इसी प्रकार नीचे क्या लिखा है, देखो सेक थीटा, ये लिखा है टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। तो यहां लिख देते हैं टेन थीटा और प्लस में वन माइनस में सेक थीटा। अब कैसे देखो गुणा करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ऊपर गुणा करें, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार सेक थीटा माइनस टेन थीटा का नीचे भी गुणा कर दें। ठीक है भाई, आप समझते हैं, गुणा करो। गुणा कैसे करते हैं, देखो ये टेन थीटा लिखा है, इस टेन थीटा का गुणा करेंगे सेक थीटा में, कितना आएगा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा। चलो भाई गुणा कर देते हैं, एक एक करके कर दें। टेन थीटा का टेन थीटा में गुणा माइनस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस एक का करोगे तो माइनस में लिखो सेक थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस में लिख दो टेन थीटा, ये भी ठीक है। इसके बाद यहाँ सेक थीटा का सेक थीटा में गुणा तो प्लस सेक स्क्वायर थीटा लिख दें, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लिखेंगे सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और नीचे बटे में ये हमारे पास जो लिखा है ना नीचे बटे वाला, उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे टेन थीटा प्लस वन माइनस में सेक थीटा, और इंटू दूसरे वाले ब्रैकेट में यहां पर क्या लिख दें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, नीचे वाले का इनका गुणा हमने नहीं किया, ज्यों का त्यों लिख लिया, जबकि ऊपर वाले सभी का आपस में हमने गुणा कर लिया। इतनी बात ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये हमारा टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस का है, ये टेन थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा ये माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो बचेगा उसको ध्यान से देखो, ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला प्लस का है सेक स्क्वायर थीटा, माइनस का है यहां पर कितना, टेन स्क्वायर थीटा, ये भी ठीक है। इसके बाद यहां पर है माइनस में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, इन दोनों पदों को माइनस में सेक थीटा प्लस का टेन थीटा ज्यों का त्यों रखना है। नीचे ज्यों का त्यों लिखो, ये लिखना है आपको टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा इंटू दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखना है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा लिख देना है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिख देते हैं एक, माइनस में लिखो सेक थीटा प्लस में लिखो टेन थीटा, और नीचे बटे में यहां पर लिखना है आपको टेन थीटा प्लस एक माइनस में सेक थीटा, और इसके बाद यहां पर ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख देते हैं जो का। ध्यान से देखो, ये और ये सेम है कि नहीं, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ऊपर वाला ये जो है ना, ये पूरा का पूरा इससे डिवाइड हो रहा है, तो जो बचेगा ना वही हमारा आरएचएस है। क्या बच रहा है, ऊपर एक और नीचे बचेगा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ये हमारा आरएचएस है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई कि नहीं। हमें क्या करना है, एक बार फिर से समझो, यहां पर जो साइन थीटा कॉस थीटा में ये एलएचएस दी गई थी, उसको हमने सेक टेन में कन्वर्ट किया। कैसे, अंश और हर में हमने कॉस थीटा से भाग किया है, प्रत्येक पद में कॉस थीटा से, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ एक बटे कॉस थीटा, हर एक में कॉस थीटा से भाग करने के बाद साइन बटे कॉस को टेन थीटा लिख लिया, माइनस में कॉस थीटा बटे कॉस थीटा एक लिख लिया, एक बटे कॉस थीटा को सेक थीटा लिख दिया है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही नीचे है। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा का अंश हर में हमने गुणा किया है, अंश और हर में दोनों जगह सेक थीटा माइनस टेन थीटा का गुणा कर लिया है। ऊपर का आपस में गुणा कर दें, नीचे को ज्यों का त्यों लिख दें, ज्यों का त्यों, इसमें कुछ भी नहीं किया है। ऊपर जब गुणा किया है तो ये आपका टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस का है, ये टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस का है, जो आपस में कट रहा है, काट देते हैं। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देखो ये लिखा है, और बटे वाला ये ज्यों का त्यों चल रहा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, देखो इसका प्रयोग किया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक हो जाएगा। अगर हम यहां से पक्षांतर कर दें तो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में एक
ये हमारा यहां से मिल जाएगा। और यही किया है हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को यहां पर एक लिखा है। देखो ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा को एक लिख लिया है, माइनस में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और नीचे वाला ये जो का जो एक ये आपस में कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आएगा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बच्चों सारे के सारे इसके एग्जाम्पल कंप्लीट हो रहे हैं। किसी को कोई समस्या क्या? बिल्कुल एकदम फिट है बच्चों। ये उदाहरण आपने कंप्लीट कर लिए, तो अब एक्सरसाइज बड़े आराम से आप कर सकते हो। 8.3 एक्सरसाइज को हम लोग अगले वाले लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप आज यहां तक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लूं, तो अगले वाले लेक्चर में निश्चित रूप से आपको 8.3 एक्सरसाइज जो है ना बड़े आराम से आ जाएगी। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। और अगर सब कुछ बढ़िया है तो वीडियो को लाइक करो, है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।